जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में दिया हुआ है फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है, ऑप्शन है वेबर, टेस्ला, न्यूटन प्रति मीटर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 में है आवेश का आशय मात्रक होता है। आवेश का आशय मात्रक होता है, ऑप्शन है एम्पियर, फैराड, वोल्ट, कूलम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कूलम। प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 में है इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है, ऑप्शन है 2 गुना 10 पर पावर माइनस 21 कूलम, 1.6 गुना 10 पर माइनस 19 कूलम, 1.6 गुना 10 पर माइनस 20 कूलम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। प्रश्न संख्या 4 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 4 में है परमाणु का नाभिक बना होता है। परमाणु का नाभिक बना होता है, ऑप्शन है प्रोटॉन से, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से, अल्फा कण से, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से। प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 में है किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम है। किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम है, ऑप्शन है रेडियो तरंग, एक्स किरणें, पराबैंगनी, अवरक्त किरणें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेडियो तरंग। प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 6 में है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है दिष्ट धारा डायनमो, मोटर, एसी मोटर, ट्रांसफार्मर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दिष्ट धारा डायनमो। प्रश्न संख्या 7 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 7 में है आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है। आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है, ऑप्शन है प्रकीर्णन, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकीर्णन। प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 8 में है विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। ऑप्शन है तांबा का, प्लेटिनियम, टंगस्टन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। प्रश्न संख्या 9 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 9 में है गतिज और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का योग हमेशा होता है। ऑप्शन है शून्य, सकारात्मक, नकारात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शून्य। प्रश्न संख्या 10 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 10 में है किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है, ऑप्शन है आवेश विद्युत ऊर्जा का, विभवांतर विद्युत का, शक्ति का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का। किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। प्रश्न संख्या 11 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 11 में है कौन रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। कौन से रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, ऑप्शन है पीला, बैंगनी, नीला, लाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लाल। प्रश्न संख्या 12 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 12 में है डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, ऑप्शन है दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिष्ट धारा। प्रश्न संख्या 13 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 13 में है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, ऑप्शन है मैक्सवेल, फ्लेमिंग, फैराडे, एम्पियर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फैराडे। प्रश्न संख्या 14 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 14 में विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है। ऑप्शन है इस्पात, नरम लोहे, पीतल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरम लोहे। प्रश्न संख्या 15 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 15 में है रेगिस्तान में पानी की कमी की स्थिति में उगने वाला पौधा है। ऑप्शन है साइकोहाइटस, एपीफाइटस,
जेरोफाइटस, हेलियोफाइटस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेरोफाइटस। प्रश्न संख्या 16 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 16 में है हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 17 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 में बैटरी का आविष्कार किसने किया? बैटरी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है माइकल फैराड, वोल्टा, मैक्सवेल, रोंटगेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वोल्टा। बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया। प्रश्न संख्या 18 में है सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदला जा सकता है? ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश ऊर्जा। प्रश्न संख्या 19 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 19 में है निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 20 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 में है हीटर में कॉइल किसका बना होता है? हीटर में कॉइल किसका बना होता है? ऑप्शन है नाइक्रोम, टंगस्टन, कॉपर, लोहा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम। हीटर का कॉइल नाइक्रोम का बना होता है। प्रश्न संख्या 21 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 21 में है जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर एक सुरक्षात्मक जस्ता लेप किस प्रक्रिया में लगाया जाता है? ऑप्शन है गैल्वेनाइजेशन, एनिलिंग, गलाना, वेल्डिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनाइजेशन द्वारा। प्रश्न संख्या 22 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 22 में है नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है। नींबू के रस का पीएच मान होता है। ऑप्शन है 10, 2.2, 12, 14। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2.2। प्रश्न संख्या 23 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 23 में है किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने की तकनीक क्या कहलाती है? ऑप्शन है हेमिटोग्राफी, हेलोग्राफी, हेक्सोग्राफी, फ्लैक्स प्रिंटिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेलोग्राफी। प्रश्न संख्या 24 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 24 में है प्रकाश का वेग सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया? ऑप्शन है गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन, रोमर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोमर। प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने नापा। प्रश्न संख्या 25 में है हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? ऑप्शन है विखंडन, मुकुलन, द्विअंगी विखंडन, बीजाणु निर्माण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन। हाइड्रा में मुकुलन प्रजनन होता है। प्रश्न संख्या 26 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 26 में है मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। प्रश्न संख्या 27 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 27 में है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मीय। प्रश्न संख्या 28 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 28 में है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ऑप्शन है बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 29 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 29 में है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? ऑप्शन है निर्वात,
रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, हाइड्रोजन भरी रहती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी रहती है। प्रश्न संख्या 30 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 30 में है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। ऑप्शन है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50 हर्ट्ज। भारत में उत्पादित विद्युत प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज।